गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज अपना टॉपिक है माध्यिका। एक्चुअल में माध्यिका होती क्या है और माध्यिका की डेफिनेशन क्या है और माध्यिका पे आधारित जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करेंगे। देखो माध्यिका होती क्या है, जैसे मान लिया ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज की इस शीर्ष से इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। और माध्यिका को क्या बोल सकते हैं अपन कि ये जो सामने वाली भुजा को क्या करती है? मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। अर्थात अपन क्या बोल सकते हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिका कहलाती है। अर्थात ये मान लिया कोई त्रिभुज है ए बी सी। इस त्रिभुज की माध्यिका क्या कहलाएगी कि त्रिभुज के इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। ऐसे ही त्रिभुज के इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई? माध्यिका। ऐसे ही त्रिभुज के इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई? माध्यिका हो गई। और इनका जो कटान बिंदु होता है इसको त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। अब देखो ये इसकी माध्यिका हो गई। और एक माध्यिका की एक विशेषता और होती है। माध्यिका की क्या विशेषता होती है कि जो माध्यिका होती है ना, ये एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। माध्यिकाएं क्या करती हैं? माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। इसका मतलब कि ये त्रिभुज की जो माध्यिका है, यहाँ कटान बिंदु से शीर्ष से हमेशा माध्यिका प्रारंभ कहाँ से होती है? शीर्ष से प्रारंभ होती हुई भुजा के जहाँ जिस बिंदु तक मिलेगी वो 2:1 में विभाजित करेगी। इसका मतलब ये भाग 2 तो ये भाग 1 होगा। ऐसे ही त्रिभुज की ये माध्यिका हो गई, ये भी कितने अनुपात में विभाजित करेगी? 2:1 में। और ये माध्यिका भी 2:1 में। अर्थात किसी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? सबसे पहले माध्यिका के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या करती है? त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि यहाँ से ये दूरी क्या है? बराबर है। और ये भी माध्यिका है, ये माध्यिका है, इसका मतलब ये दूरी भी क्या है? बराबर। और त्रिभुज की ये दूरी भी क्या है? बराबर है। और इसके साथ साथ माध्यिका की दूसरी विशेषता होती है कि माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। अब देखो माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपने माध्यिका के बारे में माध्यिका की विशेषताएं देखी थी। अब इससे एक रिलेटेड एक थ्योरम सी है। थ्योरम क्या है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसे समझ लेना। अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा भी जाता है। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। मान लिया ये कोई त्रिभुज है, और इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी। और इसकी माध्यिकाएं हैं, इन माध्यिकाओं को नाम देता हूं। ये इसकी माध्यिका है ए डी, ये इसकी माध्यिका है बी ई, और ये इसकी माध्यिका है सी एफ, और इनका जो कटान बिंदु है वो है जी। अब यहाँ से मैंने क्या क्या लिखा है वो बता दो पहले।
मैंने लिखा है यहां पे जो है त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी ई व सी एफ त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। और उसके बाद में मैं एक रचना करता हूं थोड़ी सी। इसकी रचना में मैंने क्या किया कि इसको इस प्रकार आगे तक बढ़ाया ताकि क्या हो जाए, ए जी बट्टा क्या हो जाए, इसको कोई भी नाम दे देता, ए बी सी डी ई एफ जी एच नाम दे दो इसको, और इसको इससे मिला दो और इससे मिला दो। मिला दिया। रचना से मैंने क्या किया है, रचना से मैंने क्या किया है, जो एडी रेखा थी इसको आगे जी तक बढ़ाया, एडी रेखा को आगे एच तक बढ़ाया ताकि एजी बराबर जी एच हो जाए। देखो मैंने रचना से क्या किया है, अपने को पता है कि माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित करती है, इसका मतलब ये 2 भाग होगा और ये 1 भाग होगा, इसका नाम डी है और ये रहा एच। इसका मतलब मैंने क्या किया, जो एडी रेखा थी इसको आगे तक इस प्रकार बढ़ाया ताकि जो एजी है और ये जी एच है, ये एजी और जी एच दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये मैंने रचना से इतना काम कर लिया। अब इसके बाद में देखो मैं ये त्रिभुज लेता हूं, पहले इस त्रिभुज से देखो, त्रिभुज ए बी एच से, त्रिभुज ए बी एच से, त्रिभुज ए बी एच। अब ये बताओ त्रिभुज ए बी एच है, इसमें बताओ जो एफ बिंदु है ये ए बी का मध्य बिंदु है या नहीं है, और जो जी बिंदु है ये ए एच का मध्य बिंदु है या नहीं है, क्योंकि ए एच ए जी और जी एच, ए जी और जी एच दोनों बराबर है, इसका मतलब ये इन दोनों का मध्य बिंदु है। और अपन जानते हैं कि माध्यिकाएं होती है वो क्या करती है, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु होता है, इसका मतलब इस भुजा का मध्य बिंदु क्या है, एफ। इस त्रिभुज में बताओ जो एफ है ये कौन सी रेखा का, रेखा ए बी तथा बिंदु जी, बिंदु जी ए एच का मध्य बिंदु है। अब बताओ इस त्रिभुज में ये दोनों इसके मध्य बिंदु है, तब अपन थ्योरम जानते हैं, एक स्टेटमेंट होता है जो 9th क्लास में अपन एक थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम का क्या थी कि यदि किसी त्रिभुज के दो मध्य बिंदुओं को, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर वो उसकी आधी होती है, यही तो पढ़ा था अपन ने। तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं कि जो बी एच रेखा है ये किसके समांतर है, एफ जी के समांतर है। इसका कारण क्या है, अपन लिख देंगे किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, उसकी आधी होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी एच है ये इसके एफ जी, ये जी एफ है इसके समांतर हो गई, और जी एफ के समांतर इसका मतलब ये इसके भी समांतर है। ये पूरी तो रेखा है या नहीं, ये पूरी माध्यिका, तो इसके समांतर है, तो ये रेखा किसके समांतर होगी, यहां से अपन जानते हैं कि जो बी एच है ये रेखा किसके समांतर हो जाएगी, जीसी की या सीजी के भी समांतर हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको, या इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब यहां से यही बताओ, ये इसके समांतर हो गई। अब ये एक चतुर्भुज है। अब यहां से एक चीज और देख लो,
इस त्रिभुज से और देखो ये पहले, इस त्रिभुज से देखो, इस त्रिभुज में भी जो बिंदु ई है, ये बिंदु AC, जो बिंदु ई है ये AC भुजा का मध्य बिंदु है। वैसे ही ये G बिंदु है, ये AH भुजा का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब इस त्रिभुज में देखो ये वाली भुजा भी इसके समांतर हुई या नहीं हुई, ये वाली इसके समांतर है तो इसके भी समांतर होगी। यहां से मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, इसी प्रकार त्रिभुज किस क्या हो जाएगा, त्रिभुज AGC से, AGC से मैं क्या लिख सकता हूं, ये रहा AGC से क्या लिख सकता हूं, जो E बिंदु है वो AC का मध्य बिंदु है, बिंदु E AC तथा बिंदु G AH का मध्य बिंदु है, AH का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मध्य बिंदु है। तो किसी त्रिभुज में अपन जानते हैं क्या होता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये रही दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर वो उसकी आधी होती है। इसका मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर है। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको मिटा देता हूं एक बार, देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो CH रेखा है ये किसके समांतर है, GE रेखा के, और GE रेखा के समांतर है तो ये एक ही रेखा है GE रेखा। तो इसको ये क्या लिख सकता हूं, BGB रेखा। यहां से क्या हो जाएगा बताओ, जो CH है वो किसके समांतर हो जाएगा, BG के समांतर हो जाएगा। अरे इसका कारण क्या दोगे बताओ, इसका कारण यही तो है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। तो यहां से ये किसके समांतर आ गई, जो CH है ये BG के समांतर आ गई। यहां से इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। अब समीकरण 2 व 3 देखो, तो ये एक चतुर्भुज बना या नहीं बना, चतुर्भुज बन गया। ये इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या बता कि ये चतुर्भुज है। जो चतुर्भुज कौन सा मतलब बताओ, ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। तो ये बताओ चतुर्भुज BHCG एक समांतर चतुर्भुज हुआ या नहीं हुआ। इससे क्या लिखता हूं, समीकरण 2 व 3 से क्या हो गया कि चतुर्भुज BHCG एक समांतर चतुर्भुज है। अब बताओ समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की यही तो विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो BG है वो बराबर है CH के, और ये इसके बराबर है, और BH किसके बराबर है, CG के। कारण क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। इनको दे दो समीकरण नंबर 4 सॉरी। इसका मतलब यहां से ये भुजा और ये भुजा बराबर आ गई, ये भुजा और ये भुजा बराबर आ गई। तो अब एक चीज बताओ, मैं यहां से इस त्रिभुज से लेना चाहूं, त्रिभुज BHG में, त्रिभुज BHG में
बी एच जी में मैंने लिया, तो अपन जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ी। इसका मतलब त्रिभुज की कोई भी दो भुजा ले लो आप, ये भुजा और ये भुजा ले लो, इन दोनों का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, बी जी प्लस बी एच, इनका मान किससे बड़ा होगा, जी एच से। और इसका कारण क्या दोगे कि त्रिभुज की हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यहां से मैं यही लिख सकता हूं। अब यहां से बताओ बीजी प्लस बी एच बराबर क्या है, जी एच। इसको दे दो समीकरण नंबर 5। अब इसके आगे देखो, यहां से इसको समीकरण नंबर 5 दे दिया। अब बीजी बताओ ये रहा, ये किसकी, इसकी माध्यिकाएं है या नहीं है। अपन जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं हमेशा किस अनुपात में विभाजित करती है, 2:1 में विभाजित करती है। इसका मतलब ये 2 भाग हुआ और ये 1 भाग हुआ, यही तो हुआ। और ये इसकी दूसरी माध्यिका है, ये इसका 2 भाग हुआ, ये इसका 1 भाग हुआ। अब यहां से बताओ मैं एक चीज बता सकता हूं या नहीं बता सकता। अपने को क्या सिद्ध करना था कि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहां से एक चीज बताओ मेरे को, यहां से मैं क्या लिखता हूं, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। इसका मतलब 2:1 में विभाजित करती है। तो इस माध्यिका से ले, इस माध्यिका से मैं क्या लिख सकता हूं, बीजी बट्टा बीई। ये कितना अनुपात आएगा, देखो बीजी कितना भाग है, 2 बट्टा बीई। तो बीई टोटल कितना आ गया, 2 और 1 कितना हो गया टोटल 3। तो इनका अनुपात कितना आ गया, 2:3। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, बीजी बराबर क्या लिख सकता हूं, 2/3 बीई, समीकरण नंबर 6। अब ऐसे ही ये माध्यिका भी होगी, इस माध्यिका में आ गया। ऐसे इस माध्यिका में भी संबंध है आपस में। यहां से क्या लिख सकता हूं बताओ, सी जी बट्टा सी एफ बराबर क्या आएगा, 2/3, यही तो आएगा। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सी जी बराबर क्या लिख सकता हूं, 2/3 सी एफ। इसको दे दो समीकरण नंबर 7। यहां से ये आ गया समीकरण नंबर 7। अब आगे देखो, समीकरण नंबर 7 आ गया। अब इस माध्यिका से और बता दो, जी एच, ये रहा जी एच। अब एक बार बताओ, यहां से बताओ मेरे को कि मैं जी, ये यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, इस एडी माध्यिका से, एडी माध्यिका से क्या लिखता हूं बताओ, ए जी बटा एडी बराबर 2/3। तो यहां से ए जी बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 2/3 एडी। और इसको समीकरण नंबर दे दो 8। यही तो आया। अब समीकरण 5 ले, समीकरण 5 में देखो बीजी का मान ये रहा, समीकरण है ये रहा बीजी का मान, बी एच का मान, बी एच कहां है, देखो बी एच कौन सा है, यही है बी एच किसके बराबर है, सी जी के बराबर था। इसको समीकरण में को मिटा दिया गया अपन ने। देखो समांतर चतुर्भुज से अपन ने क्या देखा था, जो बी एच है ये किसके बराबर है, सी जी के, और ये जी एच है ये किसके बराबर है, ए जी के। तो यहां से समीकरण 5 में देखो, समीकरण 5 के बराबर में क्या लिखता हूं, बी जी प्लस बी एच। बी एच कौन सा है, ये रहा बी एच, अपने समांतर चतुर्भुज से देखा था बी एच किसके बराबर है, सी जी के। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, सी जी। जी एच, ये रहा जी एच, जी एच किसके बराबर था बताओ, ये रहा जी एच, समीकरण 1 से जी एच किसके बराबर है, ए जी के। तो मैं इसको ए जी नहीं लिख सकता क्या, और समीकरण नंबर 5 इसको दे दो आप, सॉरी, ठीक है।
यहां से मैंने लिख दिया समीकरण 5 बराबर क्या आ गया, बी जी प्लस सी जी, ए जी का मान आ गया। तो समीकरण 6, 7 और 8 से मान रख दो समीकरण 5 में। समीकरण 5 में 6, 7 व 8 से मान रखने पर रखो इसका मान, इसको मिटा देता हूं, रखो बीजी, बीजी का मान कितना है 2/3 बीई प्लस सीजी का मान कितना है 2/3 सीएफ और एजी का मान कितना है 2/3 एडी। यहां से बताओ, यहां दोनों से 2/3 कॉमन ले लूं, 2/3 से 2/3 कट जाएगा, क्या आ गया अपने पास बीई प्लस सीएफ, किससे बढ़िया आ गया एडी से। बताओ अपने को ये सिद्ध करना था या नहीं करना था, हिंस प्रूव्ड। बताओ अपने को ये सिद्ध करना था। अब अपने ने किया क्या है वो देखो यार दोबारा, देखो अपन को सिद्ध करना था कि ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक दिखाना था अपने को, और अंत में आया भी यही कि त्रिभुज की दो माध्यिकाएं बीई प्लस सीएफ का मान एडी से क्या है अधिक है। ये रही बीई और ये रही सीएफ, इन दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से क्या होता है अधिक होता है। अपने को ये सिद्ध करना था, और इसी के साथ अपना टॉपिक होता है कंप्लीट। थैंक यू।